ये शरीर है अपना, ये बॉडी है, ये अपने को सभी को कंफ्यूज करती है। आप कहीं भी देख लो, किसी को भी देख लो, 10 साल पहले किसको देखा, 20 साल पहले किसको देखा, बचपन में किसको देखा, जवानी में किसको देखा, बुढ़ापे में किसको देखा। फिर ये अपने से तुलना करने के लिए लग जाता है। अगर किसी को खराब देखा तो ये बोलेगा कि तू मैं भी खराब हो सकता हूँ, तो उससे पूछना चाहेगा कि आपको ये कैसे हुआ। फिर वो अपना दुखड़ा रोता रहता है कि मैंने भाई कुछ नहीं किया, मैंने चारपाई को तोड़ा है, मैं सोया हूँ बस, मैंने कमाया, दिन रात कमाया, काले बैल की तरह, गधे की तरह लगा रहा, मैं जिंदगी भर लगा रहा कमाने के लिए, मेहनत भी बहुत की, कमाया भी बहुत, लेकिन भाई फिर शरीर टूट गया, ऐसे ऐसे टूट गया। क्यों टूट गया? फिर वो अपनी कहानी को, रील को चढ़ाता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। कभी पुराने आदमियों से बात करके देखो। आजकल तो पुराने आदमी से तो बात ना कर करके सीधा फास्ट क्या है, वो कल बोले ना पाकिस्तान में गधे बेच रहे हैं, चाइना खरीद रहा है। अब उसकी चर्बी से क्या बन रहा है? ये प्रोटीन बन रहा है। वो तो मैं बोलता हूँ वो कछुए की गर्दन को भी काट करके उसका ब्लड पी करके वो मेडल जीते। बहुत बड़ी कहानियां हैं इस एथलीट में। एथलेटिक्स में जाओगे तो ये क्या है इसका मालूम लग जाएगा, रेसलिंग में जाओगे तो पता लग जाएगा, ताइक्वांडो में जाएगा, जिम्नास्टिक में जाएगा, यूएससी में जाएगा, पीटी में जाएगा। भाई किस गेम में जाना है आपको? क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल में जाना है, कुश्ती, कबड्डी में जाना है, तो सब गेम को देखते हो, सभी प्लेयरों को देखते हो, सबकी मेहनत देखते हो, लेकिन बुढ़ापा बेरी सभी का दुश्मन है। बुढ़ापा इस शरीर को लेकर के बैठ जाता है, कुछ नहीं करने देता है। क्यों? इसके कारण, तो इसके निवारण अपने ढूंढते ढूंढते खप जाएंगे, लेकिन मिलेगा नहीं। क्यों? कारण क्या? वो जवानी का जोश, वो मदहोशी, वो जवानी की मदहोशी, गलत पारंपरिक तौर तरीकों को छोड़ करके गैर पारंपरिक बोलते हैं ना, गैर पारंपरिक, लीक से हटके, अनऑथराइज एक्सरसाइजें करके, जो किस उम्र में होना चाहिए कितना खींच दिया मैंने। ये काम 10 साल का है, ये काम 20 साल का है, ये काम 30 साल का है, ये काम 40 साल का है, ये सब बटे हुए होते थे, आज भी बटे हुए हैं। उन्हीं को कोई अगर अपनी जीवन में नहीं धारण करता है, नहीं बांटता है ना,
तो वो भाई लेकर के अपने शरीर को नहीं चल सकता। एक हदें होती हैं, उन हदों को पार करने के बाद में राज तिलक दूसरे को दे दिया जाता है। भाई अब मेरा टाइम गया, मैं आपको चाबी सौंपता हूं। फिर वो शिक्षा देने के लिए, उसको शोध करने के लिए, उसको अपने जीवन को बनाने के लिए, धारण करने के लिए वो फिर वानप्रस्थ बोलते हैं, जंगलों में चले जाते थे। 3 कैटेगरियां 25-25 की समाज में बांटते थे, और फिर भी राजा महाराजा वो होते थे, वो संन्यास ले लेते थे, उनके पास कोई कमियां थोड़ी रहती थी। ये धर्मशास्त्रों को पढ़ने की जगह तो पढ़ते नहीं है, गोलते हैं तो वो गोलने की जगह गोलते नहीं है, किंतु परंतु लगाएंगे। अब ये कल के बच्चे हैं, ये हमारे को बोलते हैं कि इनको बेसिक का नहीं पता है। मेरे को खुद को वही एक टोट कस दिया कि भाई आपको बेसिक का नहीं पता। एक बोलते हैं कि योगाओं का, ये वर्जिशों का, ये क्या क्या बोलते हो इसको? हम इसको कुछ नहीं बोलते, हम इसको खेल बोलते हैं। खेल, ये गेम है शरीर के लिए। इसको डेली ये गेम खिलाना ही खिलाना है। खिलाना कैसे है? वो ये जैसे खेले, इसका जैसे मन करे। ये अपने मन से नहीं खिलाता मैं भाई, मेरे मन से नहीं करता हूँ मैं इसको बाजू बनाने के लिए, थाई बनाने के लिए, ये मैं इसको और मैं दिखाने के लिए, तब मैं ये नहीं करता, कभी किया नहीं। और वो गुरु भी बोलते हैं कि ये मत करो। और तुम लोग ये जिमों में जाकर के ये डब्बे दिखा ये पियो और ये पियो। गामा पहलवान ने क्या किया हिंदुस्तान में, जब ये कंपनियां कहाँ थी ये विदेशी, अब उनके अंदर यूरोप में फैट बना देखो, और उनका वो हमारे पास लिख रहे हैं, अमेरिका से मेरे पास लिख रहे हैं। मेरे मोबाइल में पढ़ के देखो कमेंट्स, विदेश के कमेंट्स। मेरे को 28 कंट्रियों में कितनी % देख रहे लोग, तो वो मेरे बारे में क्या लिख रहे? मैं तो बूढ़ा हूं ना, मैं तो सीनियर सिटीजन हूं, वो मेरे बारे में क्या लिख रहे? और मेरे को इतना क्यों दे, मैं तो अचंभित हूं कि मेरे को क्यों इतना, क्यों कैसे देख रहे हैं लोग। मैं तो कभी वोटिंग भी नहीं मांगता, न मांगूंगा, न मैं कोई दवाई बेचूंगा, न मैं कुछ करूंगा ना। नो, गंद है ये, थूक दो इसको, दूर हो जाओ, इससे दूर हो जाओ। नेचुरल शरीर को जो है प्रकृति ने, ईश्वर ने दिया है, इसको तराशो, इसका तोल मोल, इसका भाव करो डेली। बोल आज तेरा कितना, क्या रेट लगाऊं? आज तेरा रेट, आज का रेट, डेली का इसका रेट होता है। आज तेरे को कितना नंबर दूं? आज तेरे को पास करूं कि फेल करूं? फिर ये बोलेगा कि तुम क्या करोगे? मैं करूंगा, तुम नहीं। इंसान तो बोले तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या जानते हो? तुम तो मेरे को केवल लगा दो, वार्म अप कर दो मेरे को, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूं। ये शरीर खुद अपने मन से बात करेगा। अपने मन अपने अंदर है ना, ये मन बेईमान है, ये जीभ, ये पेट, ये 3 चीजें, ये जज्बे, जुनून और लगन, और ये जीभ और ये पेट और ये मन, ये इनसे बात करेगा। ये बताएंगे, इनका कॉम्बिनेशन आपस में ऐसा गांठ बांध दो कि जिंदगी के अंदर ये दूर ना हटे। ये भटके तो ये इसको रास्ते पे लेके आए, ये भटके तो इसको ये रास्ते पे लेके आए। ये जीभ लबल पाए तो इसको मन कंट्रोल करे, मन का भटके तो ये शरीर कंट्रोल करे, वो आत्मा कंट्रोल करे, वो खुद करेगा। बस इस थ्योरी को, छोटी सी एक थ्योरी को अपनाने के बाद ये एक नकेल होती है इसकी, ऊंट के नाक में डालते हैं ना, तब इतना बड़ा जानवर वो कंट्रोल में आता है। तो ये भी इतना बड़ा वो सूक्ष्म
वो दिखाई नहीं देता है। वो आत्मा परमात्मा इस शरीर के अंदर है ना, वो दिखाई नहीं देता है, वो सूक्ष्म रूप से है। उसको कोई ना तोल सकता है, ना मोल कर सकता है, ना पकड़ सकता है, ना कुछ नहीं कर सकते उससे इससे बात कराओ, बातें करो। बातें नहीं करोगे तो नहीं बातें करोगे तो कुछ नहीं। तो सही कौन है गलत कौन है, ये अंदर से आवाज आ जाएगी। अरे ये तो कर रहा है यार, तीतर खा ले यार, बटेर खा ले, खरगोश खा ले यार। यार वो पेंगोलिन, वो जो होता है सलगर बोलते हैं हम उसको, वो मार्केट में भी उसके लिए तड़पते हैं कि भाई एक पाव उसका दे दो, एक केजी बकरा ले जाओ। लेकिन वो बॉडी को बना देता है, वो सभी रोगों को ख़त्म कर देता है। वो जानवर इंसान जानवर को खा करके बोलता है कि मैं पहलवान बन जाऊंगा। ये प्रोटीन पी करके मेरी बाजुएं बन जाएंगी, मेरा ये शरीर बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। वो हमें बोलते हैं वो सूजन आ जाएगा, शरीर के ऊपर सूजन आ जाएगा। वो अपनी चर्बी को इंसान की चर्बी से मिला देगा और आ जाता है, वो बन जाता है। और कितने दिन के लिए बनता है, और फिर उसका नतीजा क्या होता है लास्ट में? देखो, पूछो भाई ये आप कर रहे थे कितने साल में, आपने क्या किया? पुराने आदमियों से पूछो। जवानी के अंदर वो सब कुछ चल जाता है, लेकिन बुढ़ापा बेरी ये फिर उसके अंदर सब कुछ उसको लेके बैठ जाता है। गृहस्थ के अंदर रह करके और फिर इन शिक्षाओं को अगर कोई धारण ना करे, यहाँ तो प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो ये प्रत्यक्ष भुक्तभोगी बनते हैं सब गृहस्थ में। आप कुछ भी करो इस शरीर से, ये नहीं थकेगा, ये नहीं हारेगा, ये आपको नहीं हिलने डुलने देगा, कहीं नहीं जाने देगा, ये भटकेगा नहीं। ये तो अपनी इंद्रियों को खुद को अपने को ही सुख शांति देने में व्यस्त हो जाएगा। ये खुद अपने अंदर समेट लेता है, बाहर नहीं ढूंढता है। ये सब कुछ कदमों में ला करके रख देता है। सब कुछ इस पृथ्वी लोक पे है ना, ये ईश्वर का एक अंश है और ईश्वर इसके अंदर है, वो आत्मा है ना। फिर वो खुश होती है और ये खुश होता है, इनका मेल मिलाप होता है। फिर ये पांचों इंद्रियों का मेल मिलाप होता है, सही रास्ते पे। फिर ये बातें होती है सही रास्ते पे, लेकिन लॉन्ग लाइफ चलना पड़ता है इसमें भाई। फिर वो आदेश मिल जाते हैं अंदर से, लॉन्ग लाइफ चलने के आदेश मिलते हैं, कैपेसिटी मिलती है उसकी
स्फूर्ति जगती है, उसकी मांसपेशियां जगती हैं, नस नाड़ियां जगती हैं, फिर उसके अंदर गष्टपना पुष्टपना आ जाता है, इम्यूनिटी से भरपूर मांसपेशियां हो जाती हैं, शरीर हो जाता है। फिर ये कभी कहीं भी कैसे भी रुकता नहीं है। बजो के देख लो इसको, बजो खो इसको। हम जब 25-30 के थे तो हम 75-80 के ढूंढते थे। आपके बाल अभी तक क्यों नहीं गिरे, आपके चश्मा क्यों नहीं गिरा, लग गया, ये राज क्या है? आंखों का राज पूछते थे, बालों का राज पूछते थे, स्फूर्ति स्टेमिना का राज पूछते थे, वर्कआउट का राज पूछते थे। आज की तरह नहीं है कि भाई वो टोट कसना, टोट नहीं कसते थे, उसके पीछे पड़ जाते थे, धोती पकड़ लेते थे, धोती कुर्ता पकड़ के बैठ जाते थे, मिन्नती करते थे, मिन्नतें मांगते थे, बताओ बताओ। आज नहीं बताऊंगा, टाइम नहीं है, फिर दोबारा जाते, फिर टाइम नहीं है। 10-10 दफा वो भगा देते थे, नहीं बताते थे। फिर वो बोलते थे लगन वालों को, फिर वो लगन, भाई वो देख लेते थे कि इसके अंदर कुछ लगन है, इसके अंदर जज्बा है, इसके अंदर जुनून है। फिर वो चेला बनाते थे। चेले ऐसे नहीं बनाते थे, वो फिर गुरु पहले बन जाए, गुरु का गुरु पहले बन जाए। वो चेला बन ही नहीं सकता, वो पहले ही गुरु बनने की कोशिश में रहते हैं। सीनियर सिटीजन के तो हर कोई गुरु बनना चाहता है, उसको तो मिस यूज करते हैं, उसको तो बैठा करके बोलते हैं कुर्सी के ऊपर कि ये टांग ऐसे हला ले, थोड़ा सा पैर को ना बोले ऐसे करके ऐसे रख ले, ऐसे करके ऐसे रख ले, थोड़ा ये कर ले, थोड़ा ये रख ले, और 5 मिनट ये सुबह सुबह ये हरकत कर ले, जैसे वो मरीज है, पेशेंट है कि इसके अंदर कुछ जान ही नहीं है, कि मुर्दा ही है, बूढ़ा है तो क्या है, उसके अंदर जान नहीं है, उसके अंदर स्टेमिना नहीं है। फिर उसको गलत क्यों बताते हो? उसके अंदर बताओ, जब तक मेहनत दौड़ने की बताओ, उछलने कूदने की बताओ, आगे पीछे चलने की बताओ, सब कुछ ये उसको बोलो कि ये भी तो साथ में करो। बोले ये तो होता नहीं है। क्यों? पहले ही उसको ख़त्म कर दिया, तुम्हारे से ये होगा नहीं। तुम 60 के हो गए, तुम नहीं होगा, तुम सीनियर सिटीजन हो गए। तुम 50 के हो गए तो तुम्हारे से होगा ही नहीं। ये बातें कैसे, ये को क्यों शिक्षा दे रहे हो? गलत क्यों दे रहे हो? फिर नए लड़के किताब खोल करके आके 2 इंग्लिश का शब्द बोल के बोलते सीनियर सिटीजन के लिए ये एक्सरसाइज है जी, ये एक्सरसाइज करो। भाई तुम सीनियर सिटीजन का भोग चुके हो, उस उम्र को भोग चुके हो, तुम्हारे को पता है सीनियर सिटीजन क्या होता है। वो अपने सीनियर सिटीजन वही बता सकते हैं, आप लोग नहीं बता सकते। आप जवानी की उछल कूद बंदर, वो आपका हम बता सकते हैं, आप हमारा नहीं बता सकते। हमारे को समझाने की जरूरत नहीं है। गलत समझाएंगे तो मैं उसके ऊपर उंगली उठा देता हूँ, वो गलत है। हम आपको समझा सकते, आप हमारे को नहीं समझा सकते। सीनियर सिटीजन तो कुछ भी करे, लेकिन वो शारीरिक अपनी मांसपेशियों को जागृत करने के लिए हल्का फुल्का कुछ भी करे। लेकिन जवान को क्या करना चाहिए, जवान कैसे तराशा जाता है, उसका हम बता सकते हैं। जवान कैसे बनता है वो हम बता सकते हैं। ग्राउंड क्या होता है वो हम बता सकते हैं। ग्राउंडों का मास्टर कौन होता है वो हम बता सकते हैं। जल जंगल जमीन का कौन होता है वो हम बता सकते हैं। वो लेने के लिए हमारे पास भी आते हैं। मैं आज भी बताता हूँ, सभी बच्चों को बताता हूँ, मैं सभी पेरेंट्सों को बताता हूँ, इनसे ये कराओ, ये कराओ। फिर वो बोलते हैं ये करते नहीं है। फिर वहाँ हार कौन मानता है, जवान मानता है कि बूढ़ा मानता है? बूढ़े पेरेंट्स बोलते हैं कि ये नहीं करता, ये हरामजादा सोता है, ये खोता है। उनको गुस्सा आ रहा है, बूढ़ों को पुरानों को गुस्सा आ रहा है। उनके साथ
वार्तालाप करके देखते हैं, बात करते देखते हैं, मेरे पास भेजते भी हैं, करवाता भी हूँ, घरों में भी बताने के भी लिए अपने यार प्यारों को किसी को गया भी हूँ, भाई ये करो। महीना 2 महीना उनको फिटनेस पे भी लाया है, लेकिन फिर वही काम, फिर वही। बोले छुप के 1 बाल्टी पी रहा है, बोले 1 बाल्टी ला रखा है, फिर वही। क्यों? इनको तो वही सोजन दिखानी है शरीर में, हम इसको सोजन बोलते हैं, सोजन फुलावट दिखानी है। इनको थप्पी मार के अगर भग लिए तो इनको ये देखते रह जाएंगे कि क्या हो गया, अभी कैसे पकड़े इसको। पानी में डुबकी मार गए तो ये देखते रहेंगे कि वो गया कहाँ, ढूंढते रहेंगे। ग्राउंडों के अंदर इनको चैलेंज करते हैं तो ये फिर मुंह फाड़ करके पड़ जाते हैं। तो ये सोचन है शरीर का, ये चर्बी बढ़ी हुई, इसको कैसे भी बढ़ा करके इसको कंडम करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। ये कुछ सारे विधियाँ अपनाई जा रही है, सब फॉरनर आकर के हिंदुस्तान पे कब्जा कर रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान को कंडम बना रहे हैं, कंडम, बिल्कुल कंडम बना रहे हैं बच्चों को। बोला मोटा है तो ये ले ले पतला होने के लिए, पतला है तो बोले ये ले ले मोटा होने के लिए। भाई ये चल रहा है, बोलो भाई इसी से बोलो। तो कल ही दे रहे थे वो जिलेटिन लिखा है, जिलेटिन होता है गधे की चर्बी के अंदर, उसका बोला मांस भी खाते हैं। गधे के अंदर पता नहीं कितनी क्वालिटी है, हमारे हिंदुस्तान में ये नहीं। कौवे को और गधे को तो कोई यूज नहीं करता है, कुत्ते तक को, बिल्ली तक को भी यूज कर देते हैं, लेकिन इसको हमने भी यूज करते हुए नहीं देखा है। लेकिन चाइना और वो प्रोडक्ट कहाँ से आ रहे हैं, और वो बिगाड़ने के प्रोडक्ट हैं, वो शरीरों को खोने के लिए, हमारी जवानियों को नष्ट करने के लिए, हमारी जवानी को नष्ट करने के लिए वो प्रोडक्ट है। केवल वो एक दिखावा है, वो अंदर से खोखला कर देते हैं, खोखला। ऊपर से सोजन हो जाता है, नीचे से अंदर से वो मशीनरी खत्म हो जाती है, खोखला। फिर उसके जोश में वो जोश लाता है, इस मांसपेशियों में घुस करके वो बोलते ना, विपरीत, शरीर के विपरीत इसके आता है। जब इसके अंदर वो ये एक नशा है, बोलते ना अनाज में भी नशा है, फिर इसको क्यों खाते हैं, इसमें भी है, लेकिन वो कितनी मात्रा में, कितना शुद्धपना में है। जो चने में भी नशा है, गेहूं में तो पॉइजन है, और गष्ट भोजन में चना है, फ्रूट में भी। खाने के बाद में देखो शरीर की अपने आप ही सुस्ती कैसे छा जाती है, कितनी देर के लिए। जब वो शुद्ध खाओगे तो कितनी देर के लिए, और अशुद्ध खाओगे तो पूरा दिन भर उसी के चक्कर में अपनी छाती चौड़ी करके अपनी बाजुएं दिखाते घूमोगे, उसी नशे में अपनी चेस्ट छाती चौड़ी करके घूमते रहते हैं। अगर मैं ही हूँ और मैं सही रास्ते पे हूँ, मैं पब्लिक को सही रास्ते पे ले जा रहा हूँ। भाई हम तो अब बार बार यही बोलते हैं कि 50 साल हो गई हमारे को करते हुए, अपना होश संभाला, तब से बता रहा हूँ मैं। अभी 63 के अंदर हूँ, 63। इनको ना तो हाथ लगाया, ना इनको लगाएंगे, और ना कोई किंग कोंग बने, और ना दारा सिंह और ना गामा बने। लेकिन वो अलग थे, हम अलग हैं, आप अलग हैं। ये सब की कैटेगरियाँ बटी हुई होती है, और कैटेगरियों की परीक्षाएं होती हैं ना, वहाँ फिर होता है कि परीक्षाएं आजकल होती नहीं, परीक्षाएं नहीं होती हैं आजकल। तो 1 क्विंटल की बोरी चने की आज भी मैं ये एक हाथ से यहाँ या कंधे पे रख करके मैं रख दूंगा,
सीनियर सिटीजन हो, 1 क्विंटल को हम रख देंगे, आप बोलेंगे कि 1 क्विंटल को ये करो, तो फिर तो मर जाएंगे। फिर भी कमर का सहारा लेंगे, लेकिन कर लेंगे। लेकिन आप हमारा वाला नहीं कर सकते, ग्राउंड के अंदर हमारे वाला नहीं कर सकते। जो ये स्टेमिना फुर्ती ये आती है ना, गश्तपना और गुश्तपना, ये नहीं बनता है उससे। वो तो एक हंगा का बड़ हो जाता है, वो हंगा हो जाता है शरीर में। हंगा वही होता है, मैं बता रहा, उसको कल मैं देख करके उसको बोला था कि यार ये भी आज बता दिया है, वो न्यूज़ में बता दिया है। और हमारे को तो पता है इसके अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से तो इसमें पॉइजन होते हैं, कितनी इसमें शुगर और कितना ये मिला करके वो नाम मात्र की बोले ये इसके अंदर डाल दिया और इसका नाम लिख दिया, ये प्रोडक्ट है, वो 2 रुपए का है ना। अब कल ही बताया, वृंदावन की मिट्टी, कृष्ण भगवान की जन्मभूमि की मिट्टी 200 ग्राम 350-400 रुपए में ऑनलाइन बेचने लग गई। वहां से बोल दिया कि भाई इसको मत बेचो, साधु संतों ने बोल दिया कि भाई ये गलत है। तो ये पता नहीं किस किस चीज को बेच देंगे, ये पता ही नहीं है। मिट्टी कोई नहीं छोड़ रही, सब शॉर्टकट धारण करना चाहते हैं। वहां जाकर के उस मिट्टी को नहीं अपने माथे में तिलक लगा सकते, वो बोलते हैं हम घर बैठे। अब घर बैठे सब वो बोलते हैं कि मैं घर बैठे ये कर लूँ, शॉर्टकट अपना के कर लूँ। तो हम भी तो घर में ही कर रहे हैं, ताउम्र अपने घर में किया, रिक्रेशन रूम में किया। फौज में थे तो रिक्रेशन रूम में करते थे, रिक्रेशन रूम में भी नहीं व्यवस्था बैठती थी तो अपने ही टेंटों में अपने ही 2 जवानों की चारपाइयाँ अगल बगल गली रहती थी, इनके पाइप पकड़ करके ग्राउंड से आकर के फिर ये करते थे। लेकिन खान पान शुद्ध रखते थे, तेल का तला हुआ कच्चा पक्का इनसे बचते थे। वहाँ कोई बोलते ना माँ के हाथ का, बीबी के हाथ का, दादी के हाथ का, चाची के हाथ का, नानी के हाथ का, वो नहीं मिलता है। वहाँ तो कड़े का हाथ का मिलता है, चूड़ियों के हाथ का खाना नहीं मिलता है फौज में। वो हमारे भाई होते हैं, वो जब उनको झुंझल आती है ना, और वो 2 मेंबर नौकी जगह सब छुट्टी, किसी को क्या कहाँ चले जाते हैं, और वो बिक जाते हैं, वो चले जाते हैं, ले जाते हैं उनको। फिर हमारे जवान खाना भी नहीं खा सकते, तो उनकी हेल्प भी करने के लिए हम ही जाते हैं। बोलते मैं बोले रोटियाँ पका तो लो, ये सब्जियाँ ये तो कर लो, सब चलता है वो। लेकिन वो ग्राउंड की मेहनत, वो ओरिजिनलिटी, वो सब हजम करवा देती है। ओरिजिनल मेहनत पे जाओ, सब कुछ लगेगा। पानी भी अमृत बन जाता है, खाना भी रस के साथ, मन के साथ खाओ, दुखी सुखी कैसे भी मिलो, वही अमृत। रामबाण वही है, शरीर के लिए वही है सब कुछ। इसके अंदर ज्यादा भी नहीं, इसके अंदर 2 चम्मच केवल है, इसमें चिकनाट केवल हड्डी के लिए बस। वो ग्रीसिंग करते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा चिकनाट चाहिए, चिकनाहट बोलते थे, चिकनाहट चाहिए। इसमें चिकनाहट चाहिए, इसमें चर्बियों का इनकार ये पाउडर को में मिक्स करते हैं ना, ये नहीं चाहिए। एक लीटर जूस के अंदर 200 ग्राम चीनी मिला करके, मतलब फ्रेश जूसी बड़ा चस्का ले लेकर के पीते हैं। आज तो आनंद आ गया, दे गिलास पे गिलास, भोजन की भी जरूरत नहीं। पता नहीं, ये रस से ही शरीर बढ़ जाएगा।
हम सीनियर सिटीजन तो बस इतना ही बोल सकते हैं कि भैया आपके ही तो बूढ़े हैं, हम आपके ही तो सीनियर सिटीजन हैं। वो अमेरिका वाले मेरे ये मोबाइल में पढ़ लो क्या लिखा है। अमेरिका से वो कोई भी भाई है, वो अपना एनआरआई है या कौन है, वो हिंदी ट्रांसलेट के लिए लिख देते हैं। मैं को भाई हिंदी लिख दिया करो तो वो हिंदी हो जाए तो मैं पढ़ जाऊँ उसको, नहीं तो भाई इंग्लिश के शब्द कोई समझ लेते हैं, कोई नहीं समझते हैं। थोड़ा बहुत तो ABCD जाने हैं लेकिन ज़्यादा नहीं जाने हैं। तो वो जो वो कमेंट्स में याद रखता हूँ कि ये 2-4 अरब से हैं, कोई कहीं से हैं, यूरोप से हैं। वो बोलते हैं कि सर हजारों हमारे जिम हैं, लाखों डॉलर देते हैं। हजारों जिम हैं, लाखों डॉलर देते हैं। लेकिन आप जैसे सीनियर सिटीजन यहाँ क्यों नहीं? तो वो मेरे बारे में नहीं लिख रहे, वो हिंदुस्तान के लिए लिख रहे हैं। उनके पास फैसिलिटियाँ हैं, उनके पास में ये सब जो अपने आ रहे हैं ना, इनको न्यूट्रिशन बोल रहे हैं कि इनको सप्लीमेंट बोल रहे हैं कि इनको बोला ये पाउडर है, ये फलाना है, ये अफ़गानिस्तान की पहाड़ियों का सलाजीत है, ये हिमालय का है, इसको खा करके इसको पी करके तब बॉडी बनाना है। अब उनको मैं बोलूँ कि ये भाई ये खाते हैं, हम तो ये पीते हैं। मैं भी एक डब्बा लेकर के मैं वो छाय राबड़ी का मैं तो मग्गा दिखाता हूँ, मैं तो वो घर का अपनी मोम जस्ते में चटनी कूट के दिखा भाई ये खाता हूँ। और ये 2 चम्मच घी की लेते हैं। तुम डॉक्टर बोलते हो घी नहीं खाना चाहिए, और मैं बोलता हूँ बुढ़ापे तक अगर घी नहीं मिला तो वो शरीर नहीं, दूध नहीं मिला वो शरीर नहीं, मोटे अनाज नहीं मिला, शुद्ध अपना घर का भोजन है ये। छाय राबड़ी, घाट की राबड़ी, खिचड़ी, बाजरा की खिचड़ी और चने की दाल डाल के दही खिचड़ी, खिचड़ी छाछ, दूध खिचड़ी, गुड़ खिचड़ी, घी खिचड़ी, इनके साथ में ये भोजन मिल जाए 2 चम्मच डाल करके, दलिया मिल जाए, ये सब अपने घरों में है। इन्हीं से बोला ये प्रोटीन मिला है, लेकिन वो प्रोटीन इनमें से कुछ नहीं निकलता। वो तो हम भी खाते हैं, आप भी खाते हो, सब खाते हैं। इनमें फिर गधे की चर्बी मिला दी जाती है। वो फिर वो पेंगोलिन का वो कवच का वो फिर वो घिस के फिर वो होंगे, फिर बोलेंगे कि इसमें ये कमी हो रहेगी, इस जानवर का ये अंश और डाल दो। जितना पावरफुल जानवर है उसकी पावरफुल उसका अंग अंग है। इसीलिए तो सब वो अंग मैं बता रहा हूँ, तीतर खोजते हैं, खरगोश खोजते हैं। मैं दिखाऊंगा इधर मेरा एक दोस्त, वो बार बार बोलेगा सर चलो आज तो ये कर लेते हैं, आज तो ये कर लेते हैं। भाई मैं तो अभी सब किया है, हमने भी किया है, जवानी के अंदर सब खाया पिया है। खाना भी चाहिए, जिसकी इच्छा है वो खाओ, लेकिन वो कुछ टाइम है, उसको देख लो बस। इसका कोई बेनिफिट नहीं है, केवल आत्मा की संतुष्टि के लिए है। ये संतुष्टि इसी में मिलता है। बाकी अपना ये खून पसीना एक किया जाता है। ये मेहनत कौन करेगा? ये शरीर को कौन जगाएगा? इस नस नाड़ियों की ग्रीसिंग कौन करेगा? इनके ये सेल मार देते हैं, इनको रिचार्ज बैटरी को कौन करेगा? मोबाइल तो रह जाता है, 1 ही मिनट रह जाओ भाई अब डिश हो गया, हड़बड़ाहट हो जाता है पूरा, हड़बड़ाहट। कहाँ चार्जर है, कहाँ चार्जर है? इसका चार्जर ढूंढने के लिए सुबह सुबह कोई नहीं बोलता है कि मेरा चार्जर कहाँ है। ये हमारी चारपाई है, हमारा बेड है, ये हमारे चार्जर बना रखे हैं। ये अपनी जगह है, ये यहाँ इनके पॉइंट बना रखे हैं। आज तेरे को ये देते हैं, आज तेरे को ये देते हैं, आज यहाँ बैटरी को चार्ज करेंगे। इसको भी हम एक जगह उसी स्विच बोर्ड में नहीं लगाते, इसको हर स्विच बोर्ड दिखाते हैं, इसको अलग अलग चार्ज करते हैं। तो वो मोबाइल तो एक ही काम करता है ना, और ये 1000 काम करता है। उसमें तो केवल एक वो फोटो देता है, बाल देख लो और वो कर लो, वो एक सिस्टम है।
लेकिन इसके अंदर कितने सिस्टम है वो कोई नहीं पहचान पाया। ये जो चार्जर है ना, ये पॉइंट है, ये रूम का पॉइंट होता है। घर में सबके रूम होता है, हॉल होता है, छप्पर होता है कि झोपड़ी होती है। फिर बोलोगे कि गुरु ये नहीं है, गुरु जी ये नहीं है, प्रोफेसर साहब ये नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरे को मत बोलो, मैं तो खुद प्रोफेसर ढूंढ रहा हूँ, मैं तो खुद गुरु ढूंढ रहा हूँ अभी भी। ये लालसा रखो मन में। ये अपने को परिपूर्ण संपूर्ण कोई मत समझो, मैं भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अभी तो ये जानने के लिए तो अभी ये है, इसका टाइम आया है। ये 70 में आएगा, फिर जानेगा, 80 में जाएगा, फिर जानेगा, फिर ये जानता ही रहेगा। ये अभी इसकी क्लासें लगेंगी। जवानी के अंदर नहीं जान पाता है, बचपन के अंदर नहीं जान पाता है। ये बुढ़ापा बैरी है ना, ये सब कुछ जानने की करता है, लेकिन जब तक ये आता है तब तक हम अपने शरीर को खो जाते हैं। उसको ना खोया जाए, खाओ पियो मस्त रहो, कोई बंदी नहीं है, लेकिन उसका थोड़ा कंट्रोल कर लो जवानी में बस। बाद में अपने आप ये अपने आप कंट्रोल कर लेगा। फिर ये बोल देगा, आदेश दे देगा कि मैंने सब कुछ तेरे को दिया है, अब तू मेरे को जो मैं मांगता हूँ ना वो मेरे को शुद्ध दे दे, और फिर मेरे को चला ले। तू कितना चलाता है, कौन सा हल जुतवाता है, कंधे पे हल रख करके एक तरफ बैल और एक तरफ आदमी। ये मेरे गांव में 2 बाप बेटे थे, भाई भाई बोलते हैं, आज भी जिंदा है। फादर चले गए, भाई है। एक बैल बैठ गया, बोला भाई चल घर चलते हैं। ये बैल तो आज बैठ गया है। बैठक पकड़ जाते थे, ज़्यादा काम होता था, दवाई पड़ती थी खेती बात जोतने के लिए। बापू घर क्यों जा रहे हो? बोले मेले में से दूसरा बैल लेके आएंगे, एक है अब दूसरा इसकी जोड़ी का चाहिए। बोले मैं किस काम का? मेरे गांव में है, प्रूफ है, पूरा गांव जानता है। बोले मैं किस काम का? 2 बीघा जमीन का खेत था, उसको 2 बीघा को एक तरफ बैल और एक तरफ बेटा, और बाप के हाथ में हथेली, हथी हल्की, पूरा खेत जोत दिया। बिल्कुल अनपढ़, अंगूठा टेक और मस्त 1 क्विंटल वेट को तो वो लेकर के चल देता है, तो हाथ छोड़ के चलता है बोरी रख करके। अभी भी 80-80 लाडू खा जाता था गांव में, 80-80 लाडू, और वो शुद्ध और इतने मोटे, और वो हंसी मजाक 2 फावड़ी की बोला हलवा। जो एक कस्सी आजकल जमीन खोद के दिखाते हैं ना, मैं ये अखाड़ा फाड़ता हूँ और मैं ये जमीन फाड़ता हूँ, ये दिन भर फाड़ते थे यार, दिन भर फाड़े हैं ये तो दिन भर फाड़ते हैं जमींदारों में। उन्हीं के तो हम हैं, उन्हीं के आप हो, सभी हो। तो वो तो एक अपने धर्मों में, अपने कर्मों में, अपने में जमींदारों में, वो बोलते हैं ना ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, ये 4 वर्ण थे। इन वर्णों में बटा हुआ है भाई, तेरा काम क्या, तेरा काम क्या, तेरा काम क्या। अब उससे हट करके चल दिया है दुनिया, तो उसमें भी बढ़िया है। चलो, कोई भी वैज्ञानिक बन सकता है, कोई भी जमींदारा कर सकता है, मजदूरी कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो भी वही कर रहा है, वो भी मेहनत ही कर रहा है। वो मेहनत थी और फिर उसका खाना था, लेकिन फिर वो शरीर क्या होता था बुढ़ापे में, वो खत्म होता है फिर बुढ़ापा में। तो उसको वहां भी देखा जाता है, फिर वहां नहीं देखा जाता है तो लोड पड़ जाता है कि मेरे को अपने को परवरिश ये करना है। सबकी अपनी अपनी हालत होती है, अलग अलग परिवार होते हैं, अलग अलग सोच होती है। एक ही कमा रहा है तो 4 बैठ के खा रहे हैं, ये 4 में से 2 ही हेल्प कर रहे हैं तो उसका लोड कम पड़ रहा है। फिर वही गाता रहता है कि ये सब ऐसे ऐसे थे। वो सभी अपने आस पड़ोस में कहीं भी देख लो, एक काले बैल की तरह से लगा हुआ है और एक दौड़पोस होकर के पटेलाई में, सरपंचाई में, लंबड़दारी में लगा रहता है।
तो फिर वो उसको कोसता रहता है कि मेरे को इस सिनेमा दे, कभी हेल्प नहीं करवाई, मेरे को नहीं मालूम था। लेकिन वो अपना ही समझ के, कोई किसी का नहीं है, फिर बोलता है कि अपना ही समझ करके मैं सोचा था कि मेरे को बुढ़ापे में तो ये सहायता करेंगे, कि मदद करेंगे, कि मेरे को देखेंगे। फिर उसको कोई देखने भी नहीं जाता है। फिर वही उनको कोई जानने वाला है ना, वो मेहनती आदमी को, वो सच्चे इंसान को, फिर वो कोई दूसरा ही पूछता है, अपने नहीं पूछते, कोई नहीं पूछता है। फिर वही अनाथालय में धक्का मार देते, जाता बकवास करेगा तो बोला जा ये अंगूठा साइन कर दे ये प्रॉपर्टी पे और फिर चला जा। ये इनकम की नहीं, ये प्रोफेसर देखो, ये डॉक्टर देखो, इंजीनियर देखो, ये धन्ना सेठ देखो, उनके बच्चे हमें कहाँ बैठे हैं। वो बॉम्बे में तो एक दफा वो कीड़ों ने उस लाश को खा लिया, वो अस्थि पंजर बन गया। तब अमेरिका से बेटे वो आ रहे हैं कि बोले हमारा मम्मी, वो मम्मी वैसे बन चुका है कि वो कभी नष्ट ही नहीं होगा। उसको ऐसे स्ट्रक्चर बना करके उसको रख दिया। कितने फ्लैट थे, वो कहानी आई उनकी, कितनी धनमाया कितनी जोड़ के रखी थी, बना करके रखी थी, कोई काम नहीं आती है ये संस्कार दो, ये बच्चों को अपने परिवारों में संस्कार दो। सबसे बड़ी तो संस्कारों की कमी होगी। दादा है तो उंगली पकड़ के चल देता है, नाना है तो, मामा है तो, कोई भी है, बाप फादर है, मम्मी है, सब मैं ये लूँगा, मैं ये लूँगा, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा। उसको समझाता कोई नहीं है कि इसके अंदर क्या है। बातों के अंदर बच्चों को समझाओ। ये खाओगे तो नष्ट हो जाओगे, अपने को नष्ट कर लोगे और अपनी परिपाटियों को और अपने भीतर के हंस को, इसको खत्म कर लोगे। ये हंसा है, ये मोती चुगने के लिए दिया है इंसान ने, भगवान ने इसको मोती चुगने के लिए दिया है, उड़ने के लिए दिया है, रेंगने के लिए नहीं दिया है, घसीटने के लिए नहीं दिया है इसको। उड़ने के लिए दिया है, फड़फड़ाने के लिए नहीं दिया है। अब फिर बोले कि मैं उड़ूं, फड़फड़ाऊं, लेकिन उड़ नहीं पाऊं। क्यों नहीं उड़ पाएगा, क्यों नहीं दौड़ पाएगा? कर्म प्रधान है, कर्म क्यों नहीं करते? फल की इच्छा मत करो, कर्म करो, सही करो। कर्म करोगे तो सही करोगे, सही नहीं करोगे तो गलत जाओगे तो गलत होगा। गलत का गलत नतीजा। बोल भतीजा क्यों भाई चाचा, ये कहानियां बनी हुई हैं। इसको जमा करके अब ये जब पसीने चल देते हैं बॉडी से आराम से, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, ये बहुत नॉर्मल तरीके से चलो। ये हपड़ तपड़ भी मत करो। कभी कभी इसको फास्ट में ले लो, इसका इंटरव्यू लेते रहो, इसका एग्ज़ाम लेते हैं, इसकी परीक्षाएं होती हैं, इसकी परीक्षाएं भी करते हैं।
हिंदुस्तान में हजारों मेरे दोस्त होंगे, हर गेम के। जो कोई गेम बाकी नहीं, उन सेंटरों में जब क्लोज होती थी, टीमें क्लोज होती थी, इंडोरेंस का अलग होता था, यूनिट लेवल का अलग होता था, सेंटरों के लेवल के अलग होते थे, इंडिया लेवल के अलग होते थे। उनमें हजारों जवान जो गेम में थे वो सभी वही अपने ही हैं, ये सब अपने ही जाते हैं वहाँ भी, सिविल में भी। लेकिन आज वो मेरे को फ़ोन करके बोल रहे हैं ना, उन चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बता रहा, मैं खुद नहीं बोल रहा, ये एक जीवन बोलता है। ये प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। वो मेरे को देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। वो अपने व्हाट्सएप पे जब बात करते हैं मेरे से और अपनी हालत को दिखाते हैं ना, चारपाई में लेट करके बोल रहे हैं कि क्या हाल हो गया हमारा, पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। मेरे से 15-15, 20-20 साल के कम, एक तो मैं ताज्जुब कर गया कि एक बच्चा तो मेरे से आज वो होगा 30 साल पहले, जो वो जवान एक लड़का होता था, इतना जबरदस्त, बेरोड तहसील में पढ़ता है वो भी। अभी मैं एक फंक्शन में वो मिल गया, वहाँ से उसको, वो भी इनवाइट था, मैं भी था। भाइयों के आपस में, मैं सब में परिवारों में फंक्शन होते हैं तो आपस में बुलाते हैं यार दोस्तों को, तो वहाँ आया हुआ था। मेरी मुंह की तरफ देख रहा है, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, पहचानना नहीं है। मैं बाई फेस पहचान रहा हूँ, अब ये हो नहीं सकता, लेकिन है वो बाई फेस यही है। वो भी बोल रहा है कि ये वो नहीं हो सकता, वो तो आज पता नहीं कहीं चारपाई में होगा। और फिर बातें होती है, क्या मैं बोलता हूँ, तू ये है, ये था, तू ये हो गया। बोले मत बोल, मत बोल, बस। फिर मुंह बंद करते हैं, उनको बोलते हैं ना कि क्यों नहीं संभले शरीर। मैं बोलता हूँ कि शरीर को लाश, जिंदी लाश बना रखा है, डेड कर रखा है शरीर। कोई काम का ही नहीं रखा शरीर को। और वो ऐसे थे कि वो हीरो, जंप हीरो थे वो। शेर की तरह, टाइगर की तरह दहाड़ते थे। लेकिन ये गलत खान पान से, जो अपने को बोलते हैं ना, मैं कहाँ पहुंचा दूं, मेरी बॉडी ऐसे बन जाए अनऑथराइज तरीके से। तो 40 साल की उम्र के अंदर इनकी ये हालत हो रही है। वो भी गेम के हैं, वो ये नहीं है, गेम का 1 नंबर गेम का लड़का था, लेकिन रो रहे हैं। गुरुजी क्या करें। मेरे को बात को मान जाना था यार, मान जाना था हमारी बात को, नहीं मानी। छाती और बाजुएं दिखाने से, ये थाई दिखाने से ये तुम पहलवान नहीं बन जाओगे, किंग कॉन्ग नहीं बन जाओगे, कुछ नहीं। कहीं भी आओगे तुम, कहीं सक्सेस पाना, कहीं भी अपना दिखा दो कि टैलेंट तुम्हारे अंदर क्या है। केवल ये योगाभ्यास है, ये भी ओरिजिनलिटी नहीं, ये खा करके ये नशा है। मैं बोलता हूँ कि बगैर बीड़ी पिए दौड़ते नहीं हैं, बगैर पैक लगाए वे खेलते नहीं हैं। ये प्लेयरों की हालत है, बगैर स्टेरॉइड वो ग्राउंड में नहीं उतरते हैं। हमारे प्लेयरों की हालत है, मैं खुद रहा हूँ, मैंने बहुत भोगी हूँ इस चीज़ का। ये कोई मजाक की बात नहीं है। अपन जो देखते हैं ना हीरो, ये हीरो हैं, ये आइडल हैं, उनके कर्म देखोगे ना, वो हमने मिट्टी के पहलवान भी देखे हैं, गद्दों के पहलवान भी देखे हैं, वो ग्राउंडों के भी देखे हैं, खेत खलिहानों के भी देखे हैं। ओरिजिनलिटी नहीं रखा है, कहने का मतलब ओरिजिनलिटी नहीं रही है। शॉर्टकट हथकंडे अपना करके मेडल लेने की कोशिश में है सब।
नाम कमाने की कोशिश में है सब, पैसा ही सब कुछ हो गया बस, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। हम अपना पूरा वर्कआउट दिखाते हैं, और जो कोई बोले कि मैं शिक्षा दे रहा हूं तो वो अपना वर्कआउट दिखाए, और इनको सभी को क्लोज किया जाए, फिर इसका कंपटीशन हो जाए, तो शुद्ध मेरा शुद्ध में पता लग जाता है, इसमें गलत का सही का पता लग जाता है। जिस बेचारे के पास साधन नहीं है वो बताओ ये बाल्टियां कहाँ से पिएंगे, बोलेंगे बाल्टी ये ले लो, ये सलाह दी तो ये ले लो। $6,000 का मेरा भाई घी दूध खा लो, और फिर अपनी मेहनत करो, फिर अपने शरीर को जगाओ। और ये एक बाल्टी पॉइजन पीने से अच्छा है घी दूध, एक चने की बोरी ले लो, एक मूंग की बोरी ले लो, 6,000 रुपए के अंदर तो एक चने की मूंग की बोरियां ये आज आ रही है, और उसमें 1-2.5 किलो लेते हो वो 1 क्विंटल आता है। तो उस चने को हजम करके देखो, 2 मुट्ठी खा करके देखो, वो घोड़ा ही भी हजम करता है और इंसान भी हजम करता है। ज़्यादा नहीं, उसको लिमिट से यूज करो, 1 मुट्ठी सफिशिएंट है। उसके अंदर 10 मूंगफली डाल लो, 10 बादाम डाल लो, 10 किशमिश के पीस डाल लो। ये हमारे हैं, ये हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भरे पड़े अंजीर है, अखरोट है, बादाम है, छुआरे है, किशमिश है, ये सब खाने के लिए ये चीज़ें हैं, खाने की। पाउडर पीने का नहीं है, उसके अंदर ये नहीं है, उसके अंदर एक अलग है, वो अलग कहानी अलग है, उसके अंदर किसी को नहीं पता है, उन कंपनियों को ही पता है, उनका सीक्रेट है, वो सीक्रेट ट्रेजरी में होता है, वो सीक्रेट किसी को नहीं बताया जाता है। वो सीक्रेट बता देंगे तो वो कंपनी बंद हो जाएगी। अगर ये दूसरा कोई ना बना ले तेरी दुकान बंद हो जाएगी। केवल इनको ये थोड़ी तरोताजगी मिलती है तो इसके अंदर ये केमिकल मिलाया गया है, वो केमिकल है, वो शरीर को नष्ट करने के लिए मिलाया गया है, वो बनाने के लिए, वो स्वाद के लिए नहीं बनाया गया है, वो नष्ट करने के लिए। वो बनाने वाले अपना वो छोड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे कंट्रियों में, हमारा एशिया महाद्वीप में अंदर 1 नंबर न्यूट्रिशन है, फल फ्रूटों से लेकर सब्जियों से लेकर के कंदमूल से लेकर के जड़ी बूटियों से लेकर के, ये अपने देसी जड़ी बूटियां ये अपनी हैं खाने की। ये हरे पत्तों की सब्जियां ये हैं जड़ी बूटियां नहीं है कि उसकी छाल को भी हम जड़ी बूटी समझते हैं, पेड़ पौधों की, इनके अंदर है न्यूट्रिशन। जानवरों की चर्बियां में उनका चमड़ी मिलाने से, उनके हड्डियां मिलाने से, उनका ब्लड मिलाने से, इनसे न्यूट्रिशन नहीं बनता है, लिया जाता है। ये तो प्रकृति देती है। ये अपना वर्कआउट होता है और ये अपना घर का होता है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। और इसका सिंपल सा खाना, अपना जो घर का भोजन है वही जो बनता है ना वही, अरे उसके अंदर 2 रोटी खा करके देखो यार, बाहर वो मसाले का वो खाना और वो भोजन और वो खा कर